ये अस्पताल का बेड नहीं, सत्ता की हनक है। ये इलाज का वार्ड नहीं, साहब का जुगाड़ है। तुम गरीब हो तो मर जाओ, जिंदगी बचानी है तो नेता मंत्री या संतरी से फोन करवाओ। डॉक्टर ने बोला किसी नेता या किसी विधायक से बात कराओ, जब जाके आपको बेड मिलेगा। और वेंटिलेटर और आईसीयू तो खाली पड़ा था, पर दिया नहीं हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत बोला पर हमें नहीं दिया कि विधायक या किसी राजनेता का फ़ोन कराओ, जब जाके आपको मिलेगा। हम दिल पाप कहाँ से फ़ोन बात कराते हैं, हम जानते नहीं किसी को। कल तक जिस वीणा देवी के साथ इस आंगन में खुशियां थी, आज वहां आंसुओं का सैलाब है। बेटा है, नाती पोते हैं, लेकिन गम है, टीस है और सवाल है। आखिर हम माँ को क्यों नहीं बचा सके? मैं खुद अंदर आईसीयू में गया, उसकी फोटो ली, उसके बाद डॉक्टर को आके दिखाई, तभी डॉक्टर नहीं माना। क्या कहा आपने? उसने कहा किसी नेता का, किसी विधायक का नंबर हो तो उसको फ़ोन करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे किसी का नंबर नहीं था, हम किसी को कॉल नहीं करा पाए। वीणा देवी को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बेटे से कहा कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। आईसीयू इंचार्ज ने बोल दिया कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला बेटा मां को तड़पता देख अस्पताल में बेड की खोज में निकल पड़ा। नाती चुपचाप आईसीयू में अंदर घुस गया और खाली बेड की तस्वीरें खींच लाया। ये तस्वीरें उसने इंचार्ज को दिखाई, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिस्तर की वो तस्वीर लाया है वो हुजूर का है। जी हाँ, हुजूर का। उसके लिए वीआईपी होना जरूरी है, उसके लिए जुगाड़ होना जरूरी है, उसके लिए मंत्री से सेटिंग होनी जरूरी है। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले, प्रशासनिक जिम्मा संभालने वाले जो डॉक्टर हैं वो अभी भी वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसी का शिकार हुई हैं कोटा की वीणा देवी, जो पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थीं और परिजनों का कहना है कि अस्पताल में वेंटिलेटर खाली था, मगर डॉक्टर ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी नेता का, किसी विधायक का ऊपर से ये फ़ोन नहीं करा पाए। वाह रे सिस्टम, वाह रे अस्पताल और वाह रे राजस्थान की सरकार। मरीज तड़प तड़प कर मर गया और बिस्तर वीवीआईपी के इंतजार में। जनाब बेड तो बचा ले गए, लेकिन वीणा देवी की जिंदगी नहीं बच सकी। अब अस्पताल शर्मिंदा है, जिसे लगता है कि माफी मांगकर वीणा की मौत के पाप धुल जाएंगे। नहीं, हमने अनुशंसा करी है। हमारे मतलब मैंने क्या, एक हमारी जांच समिति ने कि भाई ऐसे में अब हमने कर भी दिया है। देखिए जो रिपोर्ट दिया अधीक्षक को, ऐसे में अगर कोई सीरियस पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो ये कम से कम आईसीयू के प्रभारी एक बेड अगर खाली है तो वो दे दिया जाए। थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप और थोड़ा सा जो देरी बात करने में और पूछने में और इस तरह हो गई, उसी की वजह से मृत्यु हुई। और हमने अब आइंदा ये अनुशंसा भी करी है कि समिति अधीक्षक या प्रिंसिपल साहब ये अनुशंसा वो करें कि भाई ऐसा कोई पेशेंट है तो उसको भर्ती कर लें, उसकी भले ही इजाज़त आप बाद में ले लें। अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और वीआईपी कल्चर छोड़ गए। जिसे ढो रहा है राजस्थान का ये सिस्टम, जिसे ढो रहा है ये अस्पताल, जिसे ढो रही है ये गरीब जनता, जिसके लिए ये अभिशाप बन चुका है। लेकिन मंत्री जी को ये कहां दिखाई देगा? यहाँ तो सब चंगा है। दूसरी लहर तो करीब करीब कहते हैं कि साहब पीक आ रहा है, ये आ रहा है। वो पीक इसलिए नज़र आ रहा है अपन को कि जो संख्या जो है वो कम होती गई है। 3-4 रोज से काफ़ी संख्या में गिरावट आई है। पहले बेड नहीं मिला करते थे, अब वो बेड आराम से मिला कर रहे हैं। एमबीएस में भी बेड खाली हैं, मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी बेड खाली हैं, अवेलेबल है, ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल हैं। तो ये सब बातें हैं, तो तीसरी लहर का भी जो है पूरा इंतज़ाम करने का प्लान है। अरे हुजूर, आपको कहां से दिक्कत होगी? वो बेड आप जैसों के ही फोन का तो इंतजार कर रहा था। वो सिस्टम आपके लिए ही तो तैयार किया गया था कि हुजूर आए और वाह वाह कर जाएं। आह तो गरीब के लिए है। वेंटिलेटर के अभाव में ही माँ की डेथ हो गई। फिर वेंटिलेटर नहीं मिला था, उस कारण मम्मी की एक्सपायर हो गया। हमने काफ़ी बोला उनसे वेंटिलेटर के लिए, पर उन्होंने दिया नहीं। ये स्थिति है कि अस्पताल में अभी भी जो ऊपर से फ़ोन आते हैं विधायकों के, मंत्रियों के, नेताओं के, उनके लिए वेंटिलेटर खाली रखना
एक जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं, जो प्रशासनिक जिम्मा संभाल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसीलिए इस तरह से इनका आरोप है कि गरीबों को, जिनके पास कोई पहुंच नहीं है, वेंटिलेटर मिल नहीं पाता और इनके परिजन दम तोड़ देते हैं। शरद कुमार, कोटा।